Now, the Ontario government says the Ontario Immigrant Nominee Program has conducted a review of the express entry skills trade stream and identified significant concerns to do with fraud and misrepresentation. National students are vital to Canada. Returned after months, years of waiting. I mean, this is not a policy failure, this is a moral one. Not just me, every single person here. Like, if we were frauds, we wouldn't be here. We wouldn't put our face in front of a camera. Hi guys, my name is Rohit. I hope all you are doing good. तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डिसीजन की जिसने 2600 से ज़्यादा लोगों के पीआर के सपने को ख़त्म कर दिया। 14 नवंबर को ओंटारियो की गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस करती है कि OINP स्किल ट्रेड स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि और एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी और जितनी भी फाइल्स OINP स्किल ट्रेड में लगाई गई हैं और अंडर प्रोसेसिंग हैं सबको रिटर्न कर दिया जाएगा और सबके पैसे भी रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था, 4 नवंबर 2025 को ओंटारियो की गवर्नमेंट 18 ऐसे फैक्टर शेयर करती है जिसके बेसिस पे वो जितनी मर्जी फाइल्स को रिटर्न या कैंसिल कर सकते हैं। उन 18 फैक्टर्स में एक फैक्टर ऐसा था जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ओंटारियो की गवर्नमेंट मास लेवल पे यानी कि बहुत बड़ी लेवल पे फ्रॉड एक्टिविटीज़ डिटेक्ट करती हैं तो वो मास लेवल पे OINP की फाइल्स रिटर्न या कैंसिल कर सकती हैं। तो वही स्टेप 14 नवंबर को ओंटारियो गवर्नमेंट ले लेती है। ओंटारियो की गवर्नमेंट ये कह के फाइल्स को रिटर्न करती हैं कि देयर वाज सिस्टमैटिक मिस रिप्रेजेंटेशन इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ओंटारियो की गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी फाइल्स जेन्युइन है और कौन सी फाइल्स फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब कि ऐसे लोग जो सच में स्किल ट्रेड में काम नहीं कर रहे हैं बट वो फेक जॉब ऑफर लेटर शो करते हैं गवर्नमेंट। अब ये चीज़ें हो कैसे रही थी, ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी मिले हुए थे। एम्प्लॉयर्स अपनी कंपनी में फेक तरीके से दिखाते हैं कि ये लड़का हमारे यहाँ काम करता है और हम इसे प्रॉपरली पे देते हैं बाई वीकली या मंथली, पर वो रियलिटी में वहाँ काम ही नहीं करता। इससे फ़ायदा एम्प्लॉयर को कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयर उनसे अच्छे अमाउंट में पैसा चार्ज करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो हमारी कंपनी में काम करता है, जिससे फ़ायदा एम्प्लॉयर को तो हो गया कि उसने उनसे पैसे ले लिए और साथ के साथ वर्कर का भी फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि वो उसके बाद अपनी OINP के स्किल ट्रेड में अपनी फाइल लगा देगा और 2-3 साल बाद अपनी PR सिक्योर कर लेगा कनाडा में। तो बेसिकली स्किल ट्रेड में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, मशीन ऑपरेटर, ये सारे ऑक्यूपेशन स्किल ट्रेड के अंदर आते हैं। तो फाइल्स रिटर्न हुई हैं और किन किन लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं भाई, सिर्फ 2 ही लोगों को। एक तो वो जिन्होंने जेन्युइनली काम किया है और एक्सपीरियंस लिया उसके बाद फाइल्स अप्लाई करी हैं, दूसरे वो जिन्होंने फेक जॉब ऑफर लेटर दिखाए थे और अपनी फाइल्स अप्लाई करी थी। जिन्होंने तो फेक ऑफर लेटर दिखाए थे उनका तो चलो उनके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि वो सरकार के अगेंस्ट खड़े हो सकें कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है। उन्होंने गलत तरीके से फाइल सबमिट करी और उनको रिजेक्शन मिला, ये समझ में आता है। पर जिनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ ना भाई, वो थे वो लोग जिन्होंने जेन्युइनली एक्सपीरियंस लिया था और 1.5-2 साल से वेट कर रहे थे कि उनका कोई रिजल्ट आए और वो कनाडा में अपनी PR ले सकें। एक बार ये वीडियो देखो। Lives were built on Ontario's word and that trust has been broken. On Friday, the Premier's job disaster deepened. More than 2,600 skilled trades workers and the Ontario employers who deepened them had their Ontario Immigration Nomination Program applications returned after months, years of waiting. I mean, this is not a policy failure, this is a moral one. These are human beings. Ontario invited them, said we needed their skills. They followed every rule, paid fees and taxes, built families and futures here, based on the promise that their applications would be fairly processed. Lives were built on Ontario's word and that trust has been broken. One worker speaker told me that his mother sold her jewelry so he could come here. Another supports 2 aging parents and a third said, last year Premier came to my factory, told us Ontario needed us. Now I have a form letter in my hand. He has played with my future. Speaker, it is rich that the Minister of Labour casts sweeping accusations. She is the member of Ontario NDP. NDP मतलब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रही हैं कि भाई तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल ही गलत किया है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि 1.5-2 साल से वेट कर रहे थे अपनी फाइल्स के आंसर्स का और एंड में उन्हें आंसर आता है कि उनकी फाइल्स रिटर्न कर दी गई हैं। सीधा सीधा उनका सपना तोड़ दिया जाता है। ओंटारियो की गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने उनको बुलाया था कि उन्हें स्किल वर्कर्स की नीड है
और जब वो आते हैं वहाँ पे काम करते हैं, ओंटारियो को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और एंड में फिर गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को कह देती है कि भाई उनकी फाइल्स रिटर्न कर दी गई हैं, सिर्फ ये कह के कि मास लेवल पे फ्रॉड एक्टिविटीज़ की जा रही थी। इससे सीधा सीधा ये शो हो रहा है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। रूल्स बनाने वाले आप थे, फाइल्स चेक करने वाले आप थे, तो गलती कहाँ रह गई? सिंपल सी बात है भाई, अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें तो ज़रूर होंगी। एक तो जेन्युइन तरीके से फाइल्स आएंगी आपके पास, एक फ्रॉड तरीके से फाइल आएंगी आपके पास। आपको बिठाया ही वहाँ पे इसलिए गया है कि आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी फाइल्स फ्रॉड हैं, कौन सी फाइल्स जेन्युइन है। आप ये कह के फाइल्स रिटर्न नहीं कर सकते हर किसी की कि भाई मास लेवल पे फ्रॉड एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इससे सीधा सीधा ये शो होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो मोस्टली ऐसे वर्कर हैं जिनका वर्क परमिट 6 महीने, 5 महीने या 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो हर किसी को वापस जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा PR लेने के लिए। ऑल्टरनेटिव तरीका मतलब आपको कोई और स्ट्रीम देखनी पड़ेगी जहाँ पे आपका लेवल मैच होता है, आपका एक्सपीरियंस मैच होता है, और आपको दोबारा से PNP के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो 1-2 ईयर्स। और जिनका वर्क परमिट 3 या 4 महीने में ख़त्म हो रहा है, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल फेयर नहीं हुआ उनके साथ जिन्होंने जेन्युइनली अपना काम किया था। पर अगर इनके लिए कोई भी अभी जवाब नहीं दिया गया, इनके लिए कोई भी अभी सोल्यूशन नहीं निकाला गया, तो बहुत बड़ी हार होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो या फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। क्या पहले ऐसे फ्रॉड नहीं होते थे, पर वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे। पर अगर शुरुआत में इस पे एक्शन ले लिया जाता तो शायद इस लेवल तक ये बात पहुंचती ही नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। See you in the next video. Bye bye.